सो हेलो पीपल, हाउ आर यू? आई होप काफी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। सो दिस इज द वीडियो अबाउट योर 5 days preparation plan for SCMP as well as the people who are preparing for both groups. 1.5 day strategy for SCMP. Before moving forward, give a thumbs up to this video and please subscribe to CS Paswadani for more such content, and it will help us to reach more and more students. So please do subscribe the video. Moving ahead, so yeah, let's begin. So let us discuss the what will be our 5 day strategy for SCMP subject. See, it is a very tricky subject. It is a very unique mixture of theory and practical, and roughly we can say 60% marks are allotted to a theory. Can you believe it? A costing paper with a 60% allotment for theory. So we have to do this. This is the last attempt for SCMP. That's why make sure you clear it. एंड नहीं भी करोगे तो आपको इसका नहीं है अप्रोच करना पड़ेगा, बट द थिंग इज मैं चाहता हूं यू ऑल शुड क्लियर द एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट. सो लेट्स बिगिन. तो देखो, मैं बता रहा हूं एक अच्छा चांस है. एससीएमपी लास्ट पेपर रहने वाला है, तो इंस्टीट्यूट थोड़ा सा इसमें लेनेंसी दिखा सकता है. वी हैव गॉट अ गुड चांस हियर टू क्लियर दिस पेपर एंड द ग्रुप ओवरऑल. सो लेट्स बिगिन. बहुत अच्छे तरीके से करेंगे. मैं 5 दिन की आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ. देखो, पहला दिन जो आपका रहेगा, वी विल डू द 2 easy मैनेजेबल प्रैक्टिकल chapters, that is your डिसीजन मेकिंग एंड प्राइसिंग डिसीजन. तो अच्छे चैप्टर्स है. बहुत सारा आप इसमें ओनली कॉमन सेंस से यू कैन सॉल्व इट. बहुत मैनेजेबल है. वी विल स्टार्ट विद दीज 2 चैप्टर्स प्रैक्टिकली. ये दो आप स्टार्ट करेंगे एंड विद दैट द फर्स्ट चैप्टर, द इंट्रोडक्शन. ये 3 चैप्टर्स आपको फर्स्ट डे में कवर करना है. अब सर किस तरीके से कवर करना है? सारे चैप्टर्स के लिए यही स्ट्रैटेजी रहेगी. थोड़ी सी थ्योरी रीड करना है, फिर प्रैक्टिकल करना है. जो थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा, उसमें आपको थ्योरी रीड करके उसके क्वेश्चन सॉल्व करना है. देखो कैसे करना है. क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच रखनी है हमें यहाँ पे. रटने की ज्यादा जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी इफ यू हैव द क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच. जितने ज्यादा क्वेश्चन को टैकल करेंगे, अपने आप आपको पॉइंट्स रिमेंबर होते जाएंगे. नहीं भी हो रहा है तो आपकी फैकल्टी ने आपको निमोनिक्स दिए होंगे. नहीं भी तो फिर ट्राई टू मेक द पॉइंट्स लुक सिमिलर एज दे आर इन द मॉड्यूल. उस तरीके से उसको याद कीजिए जैसे हमने डिस्कस किया था. याद है हाउ टू डू थ्योरी सब्जेक्ट? इफ यू हैवंट वॉच इट, वॉच इट राइट नाउ. आई विल पिन इट हियर. अगर नहीं देखा है, मैं एक साथ बता देता हूँ. माइंड मैपिंग, जो वहां पे हमने टेक्निक बोला था, एससीएमपी में माइंड मैपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. माइंड मैप करते चलिए, पॉइंट्स अपने आप जॉट डाउन होते जाते हैं, अपने आप पॉपअप होते जाएंगे जब माइंड मैप रहता है. ये इसका वैसा, वो इसका ऐसा, ये इसका ऐसा. कनेक्टिविटी काफी अच्छी है. ये आपको पॉइंट्स रिमेंबर करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. ये हो गया आपका फर्स्ट डे का. सेकेंड डे विल बी योर लीन सिस्टम जो आपका है, और मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट. ये 2 बड़े चैप्टर्स हैं. इसमें मुझे लगता है टाइम लगेगा आपको, इसलिए मैं आपको सेकेंड डे पे 2 चैप्टर्स का ही दे रहा हूं. लीन सिस्टम में आपको ध्यान देना है. प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है वो चैप्टर में. काफी अच्छा वेटेज कैरी करता है उससे. और चांसेस है कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, वो फर्स्ट क्वेश्चन और लीन सिस्टम से बन के आ जाए. ऐसे मुझे पता नहीं कैसे लग रहा है. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन, वहां से बहुत बार इंस्टीट्यूट बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें पूछ लेता है. तो ये ध्यान में रखना है. इस तरीके से आपको अप्रोच करना है उसको. ठीक है, सिंपल है. ये 2 आपको टॉपिक सेकेंड डे पे आपको करने हैं. उसके बाद जो आपका थर्ड डे रहेगा, देखो आपके टोटल 11 चैप्टर्स है. मैं नहीं चाहता आप कुछ स्किप करें, बट अगर आपके पास टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है या पूरे चैप्टर्स कवर नहीं हुए, यू कैन डू समथिंग फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. थोड़ा सा मैंने भी उसको अलग तरीके से अप्रोच किया था. आप चाहें तो थोड़ा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बस एक ओवर लेके रख सकते हैं उसको. ऑल टुगेदरली पूरा नहीं भी किए तो भी आई गेस चल जाएगा. ये तरीके की मेरी अप्रोच थी. देखिए आपको कैसे करना है. अब इसके बाद आप अपने हिसाब से ही, मैंने जो आपको ये बताया, अब इसके हिसाब से आप अपना यूनिक प्लान बनाएंगे. पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होना चाहिए. 4 दिन के आसपास आपका ऑलमोस्ट सिलेबस पूरा खत्म हो जाना चाहिए. फिफ्थ डे विल बी योर कंप्लीट रिविजन डे. अब सर कंप्लीट रिविजन कैसे करना है, अब मैं आपको बता रहा हूं. कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एमटीपी, आरटीपी, पास पेपर्स, जितने क्वेश्चन ऑलरेडी आईसीआई ने सॉरी पूछ लिया है, बस उन्हीं को वापस से प्रैक्टिस करना है. देयर इज अ 70% चांस कि आपका देखा देखा हुआ क्वेश्चन वापस से एग्जाम में आ जाए. एससीएमपी में होता है 70% चांस है कि आपका देखा देखा क्वेश्चन एग्जाम में वापस आ जाए. तो इस तरीके से उसको अप्रोच कीजिए. देखिए मैं आपको बोलता हूं, ज्यादा आप फोकस मत कीजिए कि बिल्कुल रटना है रटना है रटना है, हर चीज रटनी रटनी. मैं मानता हूं इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि वैसे पॉइंट्स रहे, बट रटने रटने के पीछे जाएंगे तो हो सकता है जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट जो कि 40 मार्क्स कवरेज करता है,
शायद उसमें आप इतना अच्छा अप्रोच ना कर पाए। ओवर एंड ऑल आपको ये समझते हुए चलना है, जरूरी नहीं है कि आपको हर पॉइंट याद रहे आपको, अगर एग्जाम अगर ये एक सब्जेक्ट क्लियर करना है। पता नहीं क्यों फैकल्टीज बहुत ज्यादा एम्फेसिस दे देती है कि नहीं यही रखना है, यही रखना है, यही रखना है। जरूरी नहीं है हर चीज रखी जा सके। माइंड मैपिंग का मदद लीजिए जितना हो सके। आप कनेक्ट करते जाइए विद द थिंग्स। देखो जब आप कनेक्ट करते जाएंगे ना, ट्रस्ट में बहुत इजीली पॉप आउट होंगे आपके माइंड। तो ये हो गई आपकी 5 डेज की एससीएमपी के लिए स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आपको एससीएमपी करना है। हाँ, और मेन बात मैं आपको बताना भूल गया, जैसे ही आपका वो दिन का पढ़ के हो जाएगा, नेक्स्ट डे सुबह को सारे थ्योरी सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में अप्रोच रहेगी एससीएमपी के लिए, तो बहुत हेल्पफुल रहेगी। जिस दिन आपका फर्स्ट डे का वो खत्म हुआ, नेक्स्ट डे सुबह को हाफ एन आवर का आपको उसको रिवीजन करना है। मतलब आप समझ रहे, आपके रिवीजन में भी आप क्यूमुलेटिवली रिवाइज करते चल रहे हैं। कितना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्यूमुलेटिवली रिवाइज करते चलिए। 1.5 डेज के लिए देखिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा सा वास्ट है सब्जेक्ट, तो मैं बोलूंगा आपको आपको अभी से स्टार्टिंग से अगर आपने क्यूमुलेटिव रिवाइज किया है तो बहुत अच्छा है। 1.5 डेज में माय ओनली अप्रोच विल बी क्वेश्चंस ओनली, कोई चीज और नहीं, ओनली क्वेश्चंस। थ्योरी को ध्यान नहीं दीजिए, कुछ नहीं पढ़ना है, क्वेश्चंस में आपकी थ्योरी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। 1.5 डे में बस आप क्वेश्चंस को कवर कीजिए, जितने क्वेश्चंस आईसीएआई ने अभी तक पूछा है, एमटीपी आरटीपी पास पेपर जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है। अच्छा, मेरा अप्रोच यही रहेगा, क्लियर सिंपल अप्रोच था। 1.5 डेज में ओनली क्वेश्चन अप्रोच, 70% ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेड रहेंगे, दैट्स माय वर्ड। 60 to 70 आराम से लिखे लिखिए, इतना रिपीटेड रहेगा। इतना अगर आप रिपीटेड है, 20-30% आप आराम से मैनेज कर लेंगे। देयर विल बी a क्वेश्चंस अप्रोच, जितना हो सके क्वेश्चंस को साथ में रखे काम कीजिए, एंड इट वुड बी इजी फॉर यू। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा पेपर मैनेज कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। स्कोरिंग थोड़ी पहले मुश्किल रहती थी, बट मेरा ये मानना है कि दिस इज द गोल्डन अटेम्प्ट। आईसीआई थोड़ा लीनियंस से दिखाएगा इस सब्जेक्ट में, सो मेक श्योर यू गेट गुड मार्क्स in this subject and you clear the whole group. Bye bye, take care. Do subscribe to our channel. Please give us a thumbs up and share this video with whom it may be helpful. Bye bye, take care, best of luck, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए।